प्रदेश में आगामी चुनाव की हलचल के साथ त्योहारों की भी धूम देखने मिल रही है। रतलाम शहर नमकीन के लिए मशहूर है, साथ ही आजकल एक नाम और सुनाई देने लगा है, भैया जी। ये वही भैया जी हैं जिन्होंने 10 साल पहले चुनाव जीतकर रतलाम के लोगों के दिलों पर राज किया था। बीजेपी प्रत्याशी चेतन कश्यप जनता के बीच अपने सपने को लेकर पहुंच रहे हैं। एपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने अपने मुद्दे और रतलाम के विकास का विजन साझा किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी न्यूज़ में आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कि रतलाम के विधायक भी हैं और एक दानवीर भी है। दानवीर इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो सेवा की है जनता की, मध्य प्रदेश शासन से जो उन्हें विधायक के तौर पर एक विधायक सम्मान निधि दी जाती थी वो भी नहीं लिए। आइए बात करते हैं चेतन कश्यप जी से कि किस तरह के मुद्दे के साथ में वो 10 साल के बाद में पुनः जनता के पास में जा रहे हैं। 10 साल से वो रतलाम में विधायक के तौर पर हैं, बतौर सेवक के तौर पर। अब वापस से पुनः 2023 में किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, आप रतलाम में लोगों के बीच में जा रहे हैं, जन जन के बीच में, कौन से मुद्दे और क्या विजन के साथ में जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं एमपी न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि वह इस लोकतंत्र के महापर्व में जागृति ला करके मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि आज मैंने देखा आप मेरी पांचों नुक्कड़ सभाओं को कवरेज ले रहे थे, तो निश्चित इन स्थानीय क्षेत्रों की बातों को समझना और इनको जनता के बीच ले जाना यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे लिए 2023 का जो चुनाव है, यह चुनाव विकास के नाम पर हम लड़ रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोरोना के काल को जिस तरीके से पूरा निपटा गया और कोरोना के बाद में फिर विकास के काम को जो गति दी गई है, उन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच है। और रही बात रतलाम की, मेरे विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने प्रारंभ करी थी कि मेगा इंडस्ट्रियल पार्क 2013 में मैं जब यहाँ पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, तब मैंने कहा था कि हम रतलाम को मालवा का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र, जो पूर्व में आज से 70-80 साल पहले था, इसको सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा सौभाग्य भी है कि 4 रोज़ पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आम सभा हुई, उस आम सभा में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट घोषणा की गई कि 8 लेन एक्सप्रेसवे का लाभ लेकर के और रतलाम में जो मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला उन्होंने रखी है, उससे मालवा का रतलाम नगर खाली मालवा ही नहीं, पूरी देश और दुनिया का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनेगा। तो निश्चित जिन लक्ष्यों को लेकर के मैं चला था, उन लक्ष्यों को हासिल करने की एक बहुत बड़ी गारंटी हमें प्रधानमंत्री के वक्तव्य के रूप में मिली है। और आज देश ही नहीं, दुनिया के अंदर उनकी बात को वजन दिया जाता है और उनके कही हुई बातों के ऊपर बड़ी गंभीरता से हम लोग देखें तो रतलाम के विकास का अब एक महामार्ग प्रारंभ हो चुका है। अच्छा, बात करें 10 साल पूर्व की। 10 साल पूर्व में आपने एक ऐसे प्रत्याशी को हराया था जो वर्तमान में विधायक थे, पुनः आपके सामने वो है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? 10 वर्ष पूर्व पारस सकलेचा कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो मेरे सामने लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी। अब वापस से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है और मुझे नहीं लगता है कि 10 साल में उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करी हो, या अपने 5 साल के उस कार्यकाल में जो जनता के विश्वास का उन्होंने छला है, उसको ठीक करने के लिए जनता के ऊपर जो कार्य उनको चाहिए, उनके कोई मुद्दों के लिए कोई कार्य चाहिए, उसके लिए कोई उन्होंने कार्य करा हो। वह सिर्फ प्रदेश के अंदर फालतू अनर्गल बातें करने के लिए बड़े प्रसिद्ध हो चुके हैं, वो प्रश्नवीरों की गिनती में आते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी जनता उन्हें पहचान चुकी है। पहले वो एक बार उन्हें 5 साल का महापौर का कार्यकाल दे चुकी है, फिर 5 साल उनको महापौर विधायक के रूप में वो चुन चुकी है। अब जनता उनके छलावे में नहीं आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रतलाम की जनता प्रचंड बहुमत से जिताएगी। भारतीय जनता पार्टी की तो बात हुई, एक विषय ये भी आया कि आप अभी तक आपने जो विधायक की जो सैलरी होती है वो नहीं ली। आखिरकार ये संकल्प या ये विषय या विचार कैसे आया और उन पैसों का क्या यूज़ करते हैं? मतलब
विधायक बनने के समय मैंने पहले ही बार जब विधानसभा में गया तब ये उद्घोषणा करी थी कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई भी सैलरी, भत्ते, तनख्वाह या जो भी मेरे को व्यक्तिगत मिलते हैं और भविष्य में जो पेंशन भी मिलेगी मैं वह नहीं लूँगा। उसी के साथ मैंने यह भी कहा था कि मैंने सारे जो लोग संकल्प, जो समर्थ हैं, जो विधायक सांसद समर्थ हों, उन्हें इस बात का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति कोई नौकरी का कार्य नहीं है, राजनीति एक सेवा का कार्य है। और मैं 2004 से जब से राजनीति में आया हूँ तब मैंने व्यापार छोड़ करके सेवा का मार्ग लिया, और सेवा के अंदर राजनीति, मुझे लगा कि राजनीति एक बहुत बड़ा साधन है जो समाज परिवर्तन का आधार रखता है। तो तब मैं राजनीति में आया, और इसमें तनख्वाह या भत्ते लेना, और मैंने इसीलिए, मेरे पास में राशि लेता भी नहीं हूँ, मैंने उसे राजकोष के अंदर ही रखा है, क्योंकि जब मैं विधायक हूँ तो मेरा दायित्व है कि राजकोष का सही उपयोग हो, और वही हमारा कार्य रहता है कि हम वह राशि लेकर के अपने नाम पर लें और फिर हम दान करें। यह हमारे जैन दर्शन के, अपरिग्रह दर्शन के खिलाफ है कि हम किसी चीज़ को पहले प्राप्त करें। प्राप्त ही नहीं करना यह अपरिग्रह दर्शन है, और मैंने उसी सिद्धांत को परिपालित करते हुए वह राशि को राजकोष के अंदर ही जमा रखने को कहा कि वो प्रदेश के लोकहित व कल्याणकारी कामों में उपयोग में आए। ठीक है, बात करें रतलाम की, तो रतलाम में विकास की आपने एक गंगा बहा दी, ऐसा माना जा रहा है। लोगों से भी हमने जानकारी ली, लोगों ने भी ये कहा है, मगर ऐसा कौन सा ऐसा सपना था जो विगत 10 सालों में वो अधूरा है, आने वाले समय में वो सपना आप पूरा करेंगे? मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा कि जो मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, वह पूरे रतलाम की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला कार्य है, परंतु उसके साथ ही हमने यहाँ के छोटे, लघु व मध्यम व्यापारियों के लिए व रतलाम की सेव के लिए एक नमकीन क्लस्टर की स्थापना करी। आज 30-35 उद्योग वहाँ लग चुके हैं। अल्कोहल प्लांट के पास में बहुत बड़ी भूमि खाली पड़ी थी, उस भूमि पर एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया चालू हो गया, लोगों ने प्लाट बुक करे हैं। तो यह अवसर उन लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए था जो हमारे रतलाम के युवा लगाना चाहते थे। और तीसरा, हमारा यहाँ का स्वर्ण व्यवसाय, जो अपने आप में सबसे बड़ा मालवा क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध एक स्वर्ण का व्यवसाय में रतलाम का नाम है। तो एक गोल्ड कॉम्प्लेक्स के निर्माण की बात हमने रखी थी। पिछले कार्यकाल में वह हम आखिरी समय में उसको तैयारी पर थे, परंतु 1.25 साल कांग्रेस की सरकार और 2 साल का कोरोना का जो काल आया, उस काल में वह प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ, परंतु वर्तमान में वह प्रोजेक्ट बहुत तेज़ गति पर है। और मुझे लगता है कि यह जो तीनों कार्य थे, यह विकास की संभावनाओं को, युवाओं के रोजगार को, व नगर के महत्व, व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़े साधन सिद्ध हो सकते हैं। और उसी के साथ में जो मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की अवधारणा है, इसके अंदर नगर को एक ऐसा नगर बनाना कि जहाँ पर आकर्षण हो, बाहर के उद्योगपति अगर उद्योग लगाने को आकर्षित होंगे तो वह सबसे पहले अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए स्थानीय सुविधाएं और नागरिक सुविधाओं का ध्यान देते हैं। तो हमने रतलाम नगर को हर तरीके से, यहाँ 4 लेन की सड़कें बनना, शॉपिंग मॉल बनना और इस तरीके की कई सुविधाओं का हमने यहाँ पर विकास का कार्य करा है और एक आधार तैयार कर दिया है कि अब रतलाम देश व दुनिया के मानचित्र पर छाने को तैयार है। बात करें राष्ट्रीय नेतृत्व की, बहुत विश्वास करते हैं आप पे। हाल ही में आपको प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदारी भी दी थी, आप लगभग कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आने वाले समय में मोदी जी ने ऐसी कौन सी बड़ी घोषणा की है जिससे रतलाम को और जीवन दान मिलेगा और मजबूती मिलेगी? मैंने इस इंटरव्यू के प्रारंभ में आपसे कहा कि मोदी जी ने रतलाम के लिए कहा कि मालवा का रतलाम सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र देश और दुनिया में बनेगा, और उसका तर्क भी उसके साथ था कि स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ के जो 465 करोड़ रुपए के मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के भूमि पूजन उन्होंने करा है और जिसमें करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है और 2.25 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। और सबसे बड़ा लाभ उसको 8 लेन एक्सप्रेसवे जो रतलाम के निकट से गुजर रहा है 3 किलोमीटर के ऊपर ही, तो 8 लेन एक्सप्रेसवे के मध्य बम्बई दिल्ली के होने से यहाँ के व्यवसाय को ऊंचाइयाँ उसके कारण से बहुत तेज़ी से मिलना प्रारंभ होगी और दुनिया के सारे उद्योगपति व भारत के भी हमारे उद्योगपति अब रतलाम की ओर आकर्षित होना चालू हो गए। चलते चलते अंतिम में एक बहुत ही जनता से जुड़ा सवाल है।
अभी तक हम लोग सुनते थे चैतन्य कश्यप, चैतन्य कश्यप, चैतन्य कश्यप जी, मगर अभी कुछ समय पूर्व से एक आवाज़ आ रही है भैया जी। ये लोगों ने आपको प्रेम से, प्यार से, एक दिल से एक नाम दिया है। आखिर भैया जी का क्या कमाल है जो कि जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं? भैया जी मेरे को शुरुआत से ही मेरे परिवार के बाद जब मैं व्यवसाय में था तब मेरे कार्यालय में, और जब मैं अखबार निकालता था तब अखबार के अंदर भी मेरे सभी साथी मुझे भैया जी के नाम से जानते थे। और जब से 10 साल से मैं विधायक बना और रतलाम की जनता के और कार्यकर्ताओं के साथ में रात दिन कार्य करने लगा तो वह इस नाम से हमेशा मुझे बोलते रहे हैं। इसीलिए भैया जी के नाम का उपयोग इस बार के चुनाव में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोगों को एक भरोसा है। तो एक अच्छा इक्वेशन बना है कि भैया जी है तो भरोसा है, क्योंकि रतलाम के लोगों को एक ये भरोसा है कि अगर मैं कोई बात करता हूँ तो मैं बहुत सीमित बात करता हूँ, अनावश्यक अनर्गल बातें नहीं करता हूँ, और जो बात करता हूँ तो फिर उसे पूरा करने के लिए पूर्णतः समर्पित व संकल्पित रहता हूँ। भैया जी आखिरी में कितने वोटों से जीतने का दावा करते हैं रतलाम? वोटों के दावे का मुद्दा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। हमारे गुजरात के विधायक रतलाम में आए थे तो वो जब घूमे तो उन्होंने, जैसा आपने अभी कहा कि आपने सब जगह पे घूमने के बाद आपको लग रहा है कि रतलाम में विकास की बात काफ़ी अच्छी ऊंचाई पर है, तो उन्होंने भी यही बात कार्यकर्ताओं के बीच में कही कि मुझे लगता है कि रतलाम के अंदर मोदी जी का सीना 56 इंच का है, तो रतलाम की जनता यहाँ के विधायक जी को 56,000 मतों से जिता सकती है अगर कार्यकर्ता संकल्प ले। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, जो विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता थे, उन्होंने 56,000 मतों से जिताने का संकल्प लिया है। और मुझे लगता है कि उनकी मेहनत, उनका समर्पण और हमारे विकास के कार्य, प्रदेश भाजपा के व केंद्र के कार्यों से हम इस जीत को आसानी से प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में रतलाम के रणबांकुर चेतन कश्यप जी, जो आजकल भैया जी हो गए। भैया जी को मोदी जी के 56 इंच के सीने की तरह रतलाम की जनता 56,000 वोटों से जिताने का संकल्प भी ले चुकी है। देखने वाली बात ये होगी 17 तारीख के दिन यह जनता चेतन कश्यप जी की किस्मत को कैद करेगी ईवीएम मशीन में, और 3 तारीख को वही ताला खोलेंगे। मेरे साथ बने रहिए आप MP न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़ रतलाम।